शुरुआत में हम थ्री नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कार्टर नाम के एक लड़के के साथ हॉस्टल में आ जाती है। थ्री एक स्टूडेंट थी जो पिछली रात बहुत ज़्यादा नशा करने के कारण कॉटन के साथ हॉस्टल आ गई थी। उसे बहुत सिर दर्द हो रहा था, इसलिए कॉटन से वो सिर दर्द की दवा मांगती है। तभी उसके मोबाइल पर उसके डेट का फ़ोन आता है, मगर थ्री फ़ोन नहीं उठाती है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि आज थ्री का हैप्पी बर्थडे है। इसके बाद थ्री अपने हॉस्टल जाने के लिए निकल जाती है। रास्ते में बहुत सारे लोग अलग अलग एक्टिविटी करते हुए नज़र आते हैं। तभी इसके सामने टीम नाम का एक लड़का आकर इससे पूछता है कि आखिर तुम मेरे मैसेज का जवाब क्यों नहीं दे रहे हो, जिस पर थ्री कहती है तू मेरे टाइप का नहीं है और यहाँ से सीधे थ्री अपने हॉस्टल चले जाती है। यहाँ उसके रूममेट उस लॉरी इसके लिए कप केक बनाया था। लॉरी का कप केक वो डस्टबिन में फेंक देती है और कि मुझे बनाने का कोई शौक़ नहीं है। दोस्तों, यहाँ पर हमें पता चलता है कि आज के दिन थ्री की मॉम का भी बर्थडे था। अब यह उस दुनिया में नहीं है, इसलिए थ्री अपना बर्थडे नहीं मनाती है। इसके बाद तैयार होकर हॉस्पिटल आती है, जहाँ पर ग्रे नाम के एक आदमी से मिलती है जिसके साथ उसका अफेयर था और इसी हॉस्पिटल में थ्री की रूममेट लॉरी भी काम करती है। इसके बाद शाम को थ्री एक पार्टी में जा रही थी, तभी इसके पीछे एक मास्क पहना हुआ इंसान आकर इसका पीछा करता है। थोड़ी दूर जाने के बाद यह मास्क वाला लड़का मौका देखकर थ्री पर हमला कर देता है। इससे बचने की बहुत कोशिश करती है, मगर यह मास्क वाला आदमी इसे चाकू मारकर इसकी हत्या कर देता है। थ्री के मरते ही खुद को काट के बेड पर पाती है, जो अभी बिल्कुल सही सलामत थी। तभी कॉटन फिर से थ्री से वैसे ही बात करता है जैसे वह पिछली रात कर रहा था। तभी इसका मोबाइल में इसके डॉट का फ़ोन आता है। इसके कुछ समय बाद वह हॉस्टल से निकल जाने लगती है। रास्ते में उसे वही लोग एक्टिविटी करते नज़र आते हैं जो पिछली रात नज़र आ रहे थे। तभी इसके सामने थीम नाम का लड़का आकर वही बात बोलता है जो पिछली रात बोल रहा था। इसे वह इग्नोर करके हॉस्टल आ जाती है, जहाँ इसकी रूममेट इसके लिए कपकेक बनाया था। अब यहाँ पर थ्री बहुत कंफ्यूज होने लगती है कि आखिर इसके साथ हो क्या रहा है, क्योंकि आज जो हो रहा है उसके साथ हो चुका है, मानो इसका दिन रिसेंट हो रहा हो। आज ही के दिन बर्थडे था। शाम को फिर से वो पार्टी में जाने लगती है, मगर वो इस बार दूसरे रास्ते से जाती है ताकि वो किलर इसे मार नहीं पाए। पार्टी में पहुंचने के बाद थ्री को पता चलता है कि पार्टी उसके दोस्तों ने रखी है थ्री को सरप्राइज़ देने के लिए। पार्टी बहुत बढ़िया चल रही थी। तभी अचानक वही मास्क पहना हुआ किलर थ्री को मारने के लिए थ्री पर हमला करता है। इस बार वह मास्क मैन फिर से थ्री को मारने में कामयाब हो जाता है। थ्री को मारते से ही वो फिर से वह काट के रूम में आ जाती है। थ्री को समझ आ गया था कि उसके साथ हो क्या रहा है। असल में थ्री एक टाइम लूप में फंस चुकी है। जैसे वो मरती है वैसे दिन रिसेंट हो जाता है। इससे परेशान होकर वह अपने आप को रूम में लॉक कर लेती है ताकि वह मास्क वाला इंसान इसे ना मार पाए, मगर इसकी किस्मत ख़राब थी। जिससे वह लॉक किया था वह उसी रूम में था। इस बार फिर से थ्री को मार देता है। थ्री के मरते ही दिन फिर से रिसेंट हो जाता है। थ्री बार बार इसी दिन को लेकर जी रही थी, काफ़ी परेशान हो रही थी, इसलिए इस बार कॉटन को सारी बातें बताती है, मगर कॉटन को कुछ समझ नहीं आता है क्योंकि इसे कुछ भी याद नहीं। लेकिन फिर भी थ्री की बात मानकर इसे बताता है कि अगर तुम बार बार एक ही दिन जी रही हो तो रोज़ तुम्हें कोई मार देता है, तब तुम्हें पता लगाना होगा कि आखिर तुम्हें कौन मार सकता है। ये बात समझ आ जाती है और उन लोगों की लिस्ट बनाती है जो उसे मार सकते हैं। इसके बाद वह थ्री एक एक करके बहुत सारे लोगों का पीछा करती है जिसके ऊपर इसे शक था, मगर हर बार किसी न किसी तरीके से वो मारी जाती है। अब तो इसे कुछ भी याद नहीं कि वो कितनी बार जी चुकी है, मर चुकी है। इसलिए थ्री एकदम बिंदास होकर जीने लगती है क्योंकि इसे मालूम था कि अगले दिन किसी को कुछ भी याद नहीं होगा। ऐसे ही करते करते एक दिन थ्री कॉटन के रूम में जाती है, तब ये बेहोश हो जाती है। कॉटन उसको हॉस्पिटल में भर्ती करता है, जहां डॉक्टर इसके साथ उसका अफेयर था इससे बताता है कि तुम्हारी पूरी बॉडी की जांच किया है और रिपोर्ट का पता चलता है कि तुम्हारे शरीर के अंदर बहुत अंदरूनी चोटें हैं जो
अपने आप में ठीक हो रही है, मगर हैरानी की बात यह है कि अभी तुम जिंदा कैसे हो। यह सुनकर 3 को समझ आ जाता है कि बार बार मरने से उसकी बॉडी की अंदरूनी चोटें भी ठीक इसके साथ यह आ रही है और दिन पर कमज़ोर होने जा रही है। मगर ऐसे ही रहा तो ज़्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह पाएगी। अब यह सब सोचकर 3 तुरंत हॉस्पिटल से भागती है, मगर वह किलर फिर से इसको गाड़ी से जलाकर मार देता है। अब 3 दोबारा जिंदा होती है तो यह पहले काफ़ी कमज़ोर नज़र आ रही थी। इस बार फिर कार्टन को अपने टाइम के बारे में बताती है ताकि वह कोई दूसरा आइडिया दे सके। तभी इसकी नज़र यहाँ चल रहे टीवी पर पड़ती है, जो न्यूज़ में एक साइको किलर को बताया जा रहा था, जो अब बहुत सारी लड़कियों को मार चुका है, मगर तभी किसी कारण से हॉस्पिटल में भर्ती है। 3 को लगता है कि शायद यही उसका किलर है जो बार बार उसे मार रहा है, इसलिए वो भागकर हॉस्पिटल जाती है, जहाँ वो साइको किलर पुलिस की निगरानी में, मगर साइको किलर पुलिस वाले को मार दिया था और यहाँ पर मार्क्स वाला कोई नहीं बल्कि साइको किलर था। इसके बाद ये 3 को भी मारने की कोशिश करता है, मगर तभी कार्टन 3 को बचाने के लिए आता है, तो 3 को बचाने के चक्कर में खुद कार्टन किलर के हाथों मारा जाता है। इसे भी 3 उसी किलर को मारकर घायल हो जाती है, मगर तभी इसे याद आता है कि ये नहीं मरी तो 3 बेचारा बेवजह मारा जाएगा, इसलिए वह अपने आप को फांसी लगाकर मार देती है ताकि ये दिन फिर से रिसेंट हो जाए और वो वापस ज़िंदा हो जाए। कार्टन को दोबारा ज़िंदा देखकर बहुत खुश होती है। आज ये रास्ते में मिलने वाले लोगों से बहुत अच्छे से बात करती है, क्योंकि इससे मालूम था कि इसका किलर कौन है। ये अपने डैड से भी मिलती है, जिसको इससे बहुत दिनों से इग्नोर करके रखा था। ये सब करने के बाद रात में 3 पूरे प्लान के साथ हॉस्पिटल जाती है, जहाँ पर फिर से किलर के साथ इसकी लड़ाई हो जाती है, मगर इस बार किलर को मारने में कामयाब हो जाती है। इसके बाद घर आकर 3 कार्टन के साथ छोटे केक को लेकर अपना बर्थडे मनाती है। 3 आज रात पूरी उम्मीद में थी कि अगले दिन उसका नया दिन होने वाला है, क्योंकि किलर को मार दिया था, मगर ऐसा नहीं होता है। जब अगले दिन वह जागती है तब यह दिन फिर से रिसेंट हो चुका था। इसका मतलब यह अभी भी टाइम लूप में फंसी हुई है, मगर ये हो कैसे गया है। इसके बाद 3 भागकर अपने हॉस्टल आती है, जहाँ इसे रूममेट इसको कप केक देती है और बर्थडे विश करती है। इसके बाद 3 सब समझ जाती है, क्योंकि पिछली रात उसने केक खाया था और नींद में ही मर गई थी। यहाँ हमें पता चलता है कि उस केक में ही जहर था। फिर हमें मूवी का मेन विलन दिखाया जाता है, जो कोई और नहीं बल्कि रूममेट लॉरी ही थी। फिर यह हर बार की तरह जहर वाला केक कब देती, मगर 3 को नहीं खाती। इसी लॉरी को वो मास्क पहनकर 3 को मारती थी, और हॉस्पिटल में भी जो साइको किलर था उसका इससे कोई लेना देना नहीं था। लास्ट में यह 3 ने उस साइको किलर को मारी। इन दोनों के में बहुत ख़तरनाक लड़ाई होती है। 3 इससे पूछती है कि आखिर तुम मुझे मारना क्यों चाहती थी, पर लॉरी बताती है कि मैं कार्टन को पसंद करती हूँ, मगर तुम उसे पसंद करती हो और यह उससे सहन नहीं होता, इसलिए वो उसे मारना चाहती थी। इसके बाद उन दोनों की बहुत ख़तरनाक लड़ाई होती है। लड़ाई होते होते बहुत ख़तरनाक तरीके से हो रही थी। को खिड़की से फेंक कर मार देती है। दिन वो सुबह उठती है, मगर 3 को कुछ समझ नहीं आ रहा था ये कैसे हो गया। उसके बाद अपना हीरो बताता है कि वो उसके साथ मजाक कर रहा था। फिर यह मूवी यहीं पर एंड हो जाती है, मगर यहाँ पर हमें कहीं पे भी दिखाया ये टाइम लूप स्टार्ट कैसे हुआ। यह मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।